सुप्रीम कोर्ट ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी को 2022-2023 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने बयान दिया था, जिस पर मानहानि का केस दायर हुआ था, उस मामले में फटकार लगाई है। तो क्या था ये पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा आप नहीं कहते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं बोले। साथ ही सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। तो कोर्ट ने कहा, आपको हमने बताया कि जिस तरह से फटकार लगाई, तो राहुल के खिलाफ मानहानि का जो मामला चल रहा था, इस मामले से जुड़ा ये पूरा विवाद। मामले में शिकायतकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस भेजा गया है। 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था और यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किया, उसके बारे में आप नहीं पूछेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। 20 भारतीय सैनिक मारे गए, हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता तक कह दिया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को घटा रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों पर पाकिस्तान में मिठाइयां बंटती है। राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो बता दें आपको इस पूरे मामले को लेकर लगातार और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है, साथ साथ एआईसीसी से पूजा त्रिपाठी जी भी जुड़ चुकी है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जिस तरह का ये बयान आया है, सबसे पहले ममता जी आपसे ही मैं जानना चाहता हूं, इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? राहुल गांधी जी ने जो लगातार अपनी राजनीति का जो स्टैंडर्ड है वो लगातार गिराए जा रहे हैं और वो उन्होंने हालत ऐसी कर ली है कि वो देश की हर संवैधानिक एजेंसी और इवन आर्मी सब पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, सब पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक असमंजस का माहौल पैदा कर रहे हैं देश में और वो उसकी कोशिश में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, आर्मी पर प्रश्न उठाते हैं, इवन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम आर्मी या देश के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके कृत्य उसके बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। तो ये अराजकता का माहौल जो राहुल गांधी पैदा करने चाह रहे हैं देश में, कि लोगों का देश की एजेंसीज पर विश्वास ना रहे, चुनाव आयोग पर विश्वास ना रहे, अपनी ही आर्मी पर क्वेश्चनिंग करना, ये उनके अब। लेकिन ममता त्यागी जी, आपको बीच में रोकूंगा। राहुल गांधी के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने ये कहा है कि नेता विपक्ष है वो, उनका काम है सवाल पूछना। अगर वो नेता विपक्ष है और अखबारों में, मीडिया में खबरें आ रही है और उससे जुड़ा वो सवाल पूछते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे। तो देखिए, इसमें कोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश और बहुत ही अच्छी गाइडलाइन उनको दी और समझदारी का जो नेता होता है, कोई भी पॉलिटिशियन होता है जो संवैधानिक पद पर खुद बैठा है,
वो ऐसे नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कि वो कुछ भी बोले, उनके पास संसद में अप्रोच नहीं है, संसद में समय नहीं है बात करने का, रखने का। तो उन्होंने कहा आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि ये सारी चीजें, वो भी जब दो देशों के बीच का मामला हो तो उसे सोशल मीडिया में ना टैकल किया जाए या मीडिया ट्रायल ना दिया जाए, तो बाहर जाकर संसद में जाके बात करिए, प्रश्न उठाइए, वहाँ उसका आपको जवाब मिलेगा। और यही सर हम डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इसके बाद क्या कोई सबूत या कोई इस तरह के कुछ कागजात आप पेश करने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो बताया गया कि 2000 किलोमीटर की जो जगह है वो चीन ने कब्जा कर ली और तमाम जो बातें कह रहे थे राहुल गांधी, क्या उसके कोई तथ्य, कोई साक्ष्य पेश करने वाले हैं? देखिए, उसके तथ्य और जो साक्ष्य हैं वो पब्लिक डोमेन में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको ट्रू इंडियन कह के पूछा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना चाहूंगी, मैं देश की जनता से ही पूछना चाहूंगी कि हम जय हिंद बोलते हैं, जय सरकार नहीं बोलते हैं। और सरकार से सवाल पूछना नेता विपक्ष का सबसे बड़ा काम है, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है और उसका धर्म भी है, सही बोलूं तो। और जब संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, जब संसद में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है, हम देखते हैं किस तरह से कैमरे की बेईमानी होती है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो मर्यादा रखी बोलते हैं, वही मोदी जी पे नहीं बोला जाता। तो नेता विपक्ष हर जगह पे, नेता विपक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से भी नहीं घबराते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, वो मीडिया पेपर्स में आर्टिकल लिखते हैं। और सारे के सारे विपक्ष, और जहाँ पे कुछ मुद्दे भी हैं, जब हमारे गलवान में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने 6 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। तो क्या हमारे 20 सैनिक यूं ही मर गए, यूं ही वो शहादत को प्राप्त हो गए? उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आप राहुल गांधी को कितना भी करिए पर वो तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2020 के तक हमारा स्टेटस को हमें पाना है, पाया नहीं गया है, जिसका मतलब है कि डेप्सान, डेमचोक और चुमार घाटी में हम अभी तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, हमें चाइना की परमिशन चाहिए। पूजा त्रिपाठी जी, बातें जो आप बता रही है, ये जो दलीलें हैं, ये कोर्ट में क्यों नहीं रखी जा रही है? आपको पता है कि सबूत है, चीजें हैं, तो आखिर कोर्ट को फटकार लगाने की नौबत ही क्यों आ रही है? सीधे सीधे आप सबूत पेश करते कि ये बातें हमने इस बिना पर कही है, इस आधार पर कही है। सिर्फ हम नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल से सांसद तापिर गांव कह रहे हैं कि अरुणाचल में नेक्स्ट डोकलाम होगा, जिस तरीके से चाइना अंदर आके बैठा हुआ है। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये तो बात की बात है ना, लेकिन कानून जो है वो तथ्यों पर चलता है, हमारे अभिषेक मनु सिंघवी एक सेलिब्रेटेड और वो है लॉयर है, एक बहुत ज्यादा नामी वकील है और बहुत ही ज्ञान रखने वाले हैं, वो पेपर्स देंगे। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इतना पार्टीशन स्पेस क्यों रख रहा है, इतना पार्टीशन पक्ष क्यों रख रहा है? आज जब सारी चीजें सामने है, सबसे बड़ी सवाल, आप नेता विपक्ष को सवाल पूछने से मना कर रहे हैं। आज देश में सवाल पूछना एंटी नेशनल हो गया, आज देश में सवाल पूछने वाले को पाकिस्तान जाने के लिए बोला जाता है। ममता जी, क्या सवाल पूछना गुनाह हो चुका है विपक्ष के लिए? कोई प्रश्न कहाँ पूछा जाना चाहिए, उसका क्या पटल होना चाहिए, उसका क्या समय होना चाहिए, ये एक समझदार नागरिक और समझदार सांसद से अपेक्षित है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी बात कही है। लेकिन अगर एक सोची समझी रणनीति की तरह चलते हुए देश को एक आग की तरफ धकेलने की कोशिश करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी जी अगर ये समझ नहीं रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे ये जरूर ये कहेगा कि हाँ, आप सही समय सही जगह का चुनाव अवश्य करें अपनी बात रखने के लिए, प्रश्न रखने के लिए। और अभी मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा है पूजा जी पर, तो सुप्रीम कोर्ट पर ही प्रश्न उठा रही है। मतलब हमारा न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज में सारी गाइडलाइंस तय करता है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। चलिए, ममता जी, कुल आगे मामला जो है कोर्ट की शरण में है, कोर्ट इस पर आगे क्या करता है ये देखना होगा। पूजा जी की तरफ से भी कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से क्या सबूत, क्या तथ्य पेश किए जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया ममता त्यागी जी आपका, पूजा त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो तथ्य है वो तो पब्लिक डोमेन में है, ये कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है हमें भी कि भाई पब्लिक डोमेन में है तो फिर उनके जो वकील है वो इसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर पाए, क्यों दलील नहीं दे पाए कि हम इस बिना पर ये बातें कह रहे हैं और इस वजह से हमको ये कहना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने राहुल गांधी को ये भी कहा कि आप नेता विपक्ष है, आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, इस तरह की बातें आपको नहीं कहनी चाहिए।